देव परपरवंत्री में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कोई भी व्यक्ति होता है और उसके मन में चल रहा होता है कि छोटा मोटा मैं भी दुकान खोल लूं और दुकान से ही अपना प्रारंभ कर दूं, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जो है कीटनाशक या फिर बीज की दुकान या फिर कीटनाशक दवाई दुकान या फिर जो है खाद की दुकान किस प्रकार से खोल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ वीडियो देने वाले हैं। क्या योग्यता लगता है कीट या फिर खाद बीज कीटनाशक दवाई खोलने के लिए, दवाई दुकान खोलने के लिए। दूसरे नंबर में बात कर लेंगे इसमें जो है किस प्रकार से बनता है कीटनाशक की जो लाइसेंस होता है, दवाई दुकान के बनाने के लिए लाइसेंस होता है, इसके बारे में। और तीसरे नंबर में बात करेंगे हम कौन से जो डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में। और चौथे नंबर में बात करेंगे हम लाइसेंस बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं इसके बारे में। और अंत में बात करेंगे हम पांचवा नंबर है, छठवां नंबर में लाइसेंस कितने सालों के लिए मान्य होता है और किस प्रकार से हम ये कितने दिनों में बन जाते हैं इसके बारे में। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ घंटी का बिल्कुल उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज नए अपडेट वीडियो प्राप्त होती है नॉलेज से जुड़ी हुई और ज्यादातर वैकेंसी से जुड़ी हुई कोर्सेज से जुड़ी हुई वीडियो पाने के लिए। चलिए लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इसके, यदि आप कीटनाशक या फिर दवा कीटनाशक खाद बीज की यदि लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम योग्यता क्या लगता है, इसके क्या क्या योग्यता मांगता है इसके बारे में। ठीक है, तो योग्यता के बारे में आती है तो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी बायो या फिर मैथ्स की हैं तो आप जो है ये कीटनाशक दवाई दुकान खोलने के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए विभिन्न जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी आता है और इसके अलावा जो एक और आता है क्या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जैव प्रौद्योगिकी या फिर जैव उद्यान से संबंधित 1 वर्ष डिप्लोमा का कोर्स किए हैं तो आप जो है इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक मांगते हैं। दूसरी नंबर में बात करेंगे हम यह किस प्रकार से बनता है इसके बारे में। तो यह दोस्तों ऑफलाइन में भी बनता है और ऑनलाइन में भी बनता है। ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो ऑफलाइन मोड में यहाँ जो कृषि विभाग अधिकारी होता है उसके समक्ष ओ सर्टिफिकेट लेना होता है और ओ सर्टिफिकेट के अलावा जो विभिन्न डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आगे बताएंगे उनको जाकर के जो है आप जो है कृषि विकास अधिकारी या फिर कृषि अधिकारी के समक्ष जो है जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको दे देते हैं और वहीं से लगभग जो है कुछ पैसे लगते हैं उसको देने पड़ते हैं, उसके बाद जो है लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, अब ऑनलाइन बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां से भी आप जाकर के जो है ऑनलाइन को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑनलाइन फीस जो होता है आप किसी भी चॉइस सेंटर या फिर लोकवाणी केंद्र या फिर जो है किसी भी जो इंटरनेट कैफे चलाता है उसके पास जाकर के आप जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं, दवाई दुकान के लिए लाइसेंस बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग दुकान वाले का अलग अलग फीस रहता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, दवाई दुकान की कीटनाशक दवाई दुकान खोलने के लिए लगभग विभिन्न सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो इस प्रकार से है। सर्वप्रथम बात करें पासपोर्ट लगेगा, दूसरे नंबर में पैन कार्ड, आधार कार्ड, दुकान का नक्शा, आपके लिए बायोडाटा लगेगा और स्नातक का मार्कशीट, चाहे वो चाहे रसायन का हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो 1 वर्ष का डिप्लोमा का कोर्स क्यों ना हो। इसके अलावा दुकान किराए पर है या फिर आप जो है रेंट पे लिए हैं। ठीक है, अब ई चालान कॉपी लगेगा। सोर्स से कौन से जो दवाई की कंपनियां हैं उसको रखना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। और अंत में आता है पंचायत या फिर नगरीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र, कोई आपत्ति तो नहीं कर रहा है इसके बारे में आपको प्रमाण पत्र। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी आप जो है ग्राम विकास अधिकारी या फिर कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करके लाइसेंस से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में तो कितने पैसा लगता है इसके बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट बताना मैं भूल गया था कि जैसे खाद के लिए अलग लाइसेंस बनाना पड़ता है, बीज के लिए अलग लाइसेंस बनाना पड़ता है और जो है कीटनाशक दवाइयों के लिए अलग लाइसेंस बनाना पड़ता है। यदि एक साथ यदि आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो ये भी बन जाता है, तो इसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, लाइसेंस बनाने के लिए लगभग जो है बीज की यदि आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1000 रुपये आपको फीस लगेगा। वही खाद की यदि आप जो है लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो खाद के लिए लगभग जो है 1250 रुपये फीस लगेगा। और अंत में आ जाता है कीटनाशक दवाइयों के लिए आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और उसे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए लगभग जो है 1500 रुपया फीस लगेगा। और अंत में आ जाता है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन यह है कि लाइसेंस बनाने या फिर लाइसेंस बनवाते हैं तो कितने सालों के लिए मान्य होता है, कितने सालों तक लाइसेंस चलता है इसके बारे में। तो जो लाइसेंस होता है वो लगभग बीज के लिए और खाद के लिए लगभग 3 साल के लिए मान्य होता है और जो है कीटनाशक दवाइयों के लिए लगभग 2 साल के लिए मान्य होता है। ठीक है, 2 साल के लिए मान्य होता है। इसके अलावा जो है
मोस्ट बात यह आती है कि जैसे ही इसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उतने ही पैसे दे करके लगभग जो है 1200 1250 और 1500 रुपये देकर उसे रिन्यू कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं बता सकता कि किस स्टेट में कितना पैसा लग रहा है, इसके बारे में अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो है फॉर्म फीस लगता होगा, लेकिन हमारे जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ तो वहाँ जो है लगभग 1000 और 1250 और 1500 लगते हैं, हालांकि कुछ बढ़ चुके भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बात करते हैं इसकी जो लाइसेंस बनाने के लिए आप दिए रहेंगे तो वो कितने दिनों के अंदर जो है बन जाता है, ताकि हम फट से दुकान खोल सकें और अपनी दवाइयों को प्रचार कर सकें, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों लाइसेंस लगभग 28 से लगभग 40 दिन के भीतर बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं 35 दिन के अंदर जो है लाइसेंस घर में आ जाता है। और इसके लिए जो किसी भी प्रकार की जो और जो है दौड़ धूप करना नहीं पड़ता है। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप लाइसेंस बनाते हैं तो लाइसेंस के समय एक रसीद दिया जाता है, उसको अपने पास रखें ताकि जो है किसी प्रकार की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आई होप कि दोस्तों इस प्रकार से जो जानकारी जो है पूरी डिटेल के साथ दे चुके हैं और पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया है। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे की बेल को दबा दीजिए।